Hello friends, good morning. Today I will discuss about that vocab. Vocab is the very important topic that English grammar. So I will discuss that what is vocab. एंड vocab को हम रूट वर्ड द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है, रूट वर्ड द्वारा। अगर हम vocab को रूट वर्ड द्वारा पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज रहता है और किसी भी वर्ड को हम देखते ही उसकी 90% मीनिंग निकालने में एबल रहेंगे, ठीक है। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। प्लीज़ इसको पूरा वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल पे करना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम समझने वाले हैं पहला ही वर्ड आपके सामने बस जस्ट, ठीक है। हमारा जो रूट वर्ड है वो ग्रेफ है। क्या है? रूट वर्ड जो हमारा है ग्रेफ है। आफ्टर दैट ग्रेफ की जो मीनिंग है वो टू राइट, किसी चीज़ को लिखना हमारा ग्रेफ होता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी आपको रूट वर्ड में ग्रेफ दिखेगा तो उसका मतलब समझ जाना 90% की राइटिंग होगा, ठीक है। पहला सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस क्या, पहला वाक्य है हमारा कैकोग्राफ। कैकोग्राफ, अब आप ग्राफ को देखते ही समझ गए होंगे कोई चीज़ राइट हो रही है, लिखी जा रही है, ठीक है। राइटिंग का मतलब ही होता है ग्राफ। आफ्टर दैट कैको, कैको शब्द का मतलब होता है बैड, मतलब बैड जो बुरा लिखा हो उससे बैड राइटिंग, जिससे किसी पर्सन कहते हैं हम खराब राइटिंग है ना, बैड राइटिंग कहते हैं, तो उसको हम अच्छी तरीके से कैकोग्राफ बोल सकते हैं। कैकोग्राफ का मतलब क्या होता है? बैड राइटिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ शब्द हमको जहाँ दिखेगा, इतना समझ लीजिए 90% मीनिंग हमारी वहाँ पे राइटिंग की होगी। मतलब व्हाट्स मीन ऑफ ग्राफ? राइटिंग, टू राइट, किसी चीज़ को लिखना हमारा ग्राफ होता है। आफ्टर दैट हम सेकेंड वर्ड पे आते हैं, हमारा है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, तो कैली का मतलब क्या होता है? हैंड होता है, रिटन दियर हैंड, और ग्राफ का मतलब क्या होता है? राइटिंग। आई हैव टोल्ड यू दैट राइटिंग, बिकॉज रूट का मतलब होता है ग्राफ और यहाँ पे मीनिंग जो दी गई है इसका टू राइट दी गई है, मतलब ग्राफ की। तो आपको समझ में, ग्राफ देखते ही समझ जाएंगे राइटिंग, एंड 90% आप मीनिंग निकालने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। तो हैंड राइटिंग, तो ये क्या हो जाएगा? हैंड राइटिंग। कैली मतलब होता है हैंड, ठीक है। आफ्टर हमारा जो तीसरा वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ही पूछा जाता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑलवेज एवरीवन कंफ्यूज दैट व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, बट इफ यू आर वाचिंग माय क्लास देन नो वन विल कंफ्यूज्ड, ओके। सो वन ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। देखो मतलब कहीं जब शॉप्स रहती है, अगर गैरेज वगैरह, वहाँ पे ऑटो सेल्स लिखा रहता है, ऑटो सेल्स दैट यू कैन गेट, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब होता है क्या? सेल्फ। बायो का मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब राइटिंग, मतलब जो खुद की राइटिंग हो, मतलब जो अपने ही बारे में लिखी गई हो, दैट्स कैंसिल है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब सेल्फ, बायो का मतलब ग्राफ, बायो का मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब राइटिंग। तो कोई पर्सन अगर अपने ही बारे में सब कुछ लिख रहा है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसी वर्ड से ही बना है ऑटोग्राफ। आई विल टेल यू आफ्टर दैट इट, ओके। तो इसकी मीनिंग जो होती है रिटन अकाउंट ऑफ वन आउंस लाइफ, ठीक है। एज फार एज मच कंसर्न यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। हम एट अगेन आई वांट टू टेल यू, कैकोग्राफ, कैको मतलब बैड, ग्राफ मतलब राइटिंग, कैली का मतलब हैंड, ग्राफ मतलब राइटिंग, ऑटो का मतलब सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब राइटिंग। तो आई हैव एज फार एज माई कंसर्न, आप इन तीनों वर्ड को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में प्लीज़ शेयर करिएगा। इस क्लास को अंत तक देखिएगा, आपकी मीनिंग जो वैकेब आपको इंटरनेट सिनोनिम से नहीं तैयार हो रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है रूट वर्ड से इंग्लिश को समझने का। अगर ये कंसेप्ट आपके माइंड में हो जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। तो हम तीसरे वर्ड पे चलते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं कि हमारा चौथा वर्ड क्या है। एज फार एज माई कंसर्न यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, इफ यू आर नॉट गेटिंग यू आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, ओके। तो आपको जो भी चीज़ें समझ में आती होंगी प्लीज़ हमें बताइए और हम इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई विल डू द लेवल बेस्ट, ओके। तो हमारा जो चौथा वर्ड है उसको हम अच्छी तरीके से बताते हैं। चौथा हमारा है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या है हमारा चौथा वर्ड? बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बुक। क्या होता है? बुक। ग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग। राइटिंग। एज फार मैं कंसिडर यू, आप जो किताबों को लिखता होगा उसे बिब्लियोग्राफी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जो किताबों को लिखेगा उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिब्लियोग्राफी। एज फार मैं कंसिडर यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बुक, एंड ग्राफी मतलब क्या होता है? राइटिंग। और हमारा यहाँ पे पांचवा वर्ड है ऑटोग्राफ। क्या है? ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ, देखो कोई सेलिब्रिटी आते हैं, कुछ भी लाइक एज एनी प्लेयर्स, विराट कोहली, एनी प्लेयर्स, इफ यू वांट टू गेट दैट ऑटोग्राफ, ठीक है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है ये समझिए। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट ऑटोबायोग्राफी में, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। तो ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है। ग्राफ मतलब राइटिंग होता है, मतलब जो सेल्फ की राइटिंग होगी, मतलब जो ऑटोबायोग्राफ दिया जाएगा वो सेल्फ की तरह की, उनसे ही तो लिखवाते हैं हम। तो वहाँ पे क्या रहते हैं? ऑटोग्राफ, प्लीज़ गिव मी ऑटोग्राफ,
बिकॉज आई वांट टू नो दैट व्हाट्स योर ऑटोग्राफ। ओके, तो अब ऑटोग्राफ वही शब्द है कि ऑटो का मतलब सेल्फ हो जाता है, ग्राफ मतलब राइटिंग। तो आप यहाँ पे एक चीज़ को अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो क्या होगी, ग्राफ। जहाँ भी वर्ड ग्राफ दिखेगा उसका मतलब हमारा राइटिंग रहेगा, एज यू नो वेरी वेल। ओके, तो ग्राफ शब्द हमको जहाँ भी दिखेगा इस टॉपिक में, आई विल गेट दैट व्हाट्स मीन ऑफ ग्राफ, दैट राइटिंग। ओके, एज फॉर गेटिंग दैट पॉइंट्स। आफ्टर हम 6 पॉइंट पे चलते हैं। 6 पॉइंट हमारा क्या है, आई विल हैव टू वॉच दैट ज्योग्राफी। क्या है, ज्योग्राफी। आप ये वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, बट इसका रियल मीनिंग जो होता है यू डोंट नो व्हाट्स मीनिंग ऑफ इट। ओके, तो आज से आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। आप ग्राफ से शब्द देखते ही समझ गए होंगे कि राइटिंग किस चीज़ को राइटिंग होता है, बट जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। क्या होता है, अर्थ। ग्राफ मतलब क्या होता है, राइटिंग। ठीक है, जो पृथ्वी, अर्थ में इसका होता है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में जो चीज़ लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे, ज्योग्राफी। क्या कहेंगे, ज्योग्राफी। ठीक है, एज फार एज माई कंसर्न यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। बहुत ही अच्छी तरीके से आप ग्राफ शब्द कहीं भी देखिए, बस उसका मतलब 90% मीनिंग आप निकाल लीजिए, राइटिंग होता है। ठीक है, आफ्टर दैट जब जियो शब्द दिख गया यहाँ पे, जियो ज्योग्राफी होता है ना, तो ज्योग्राफी का मतलब जो GEO है उसका दैट्स मीन ऑफ दैट अर्थ। ठीक है, तो अर्थ राइटिंग मतलब जो पृथ्वी के बारे में लिखी गई है, दैट्स अर्थ राइटिंग, ज्योग्राफी। ओके, एज फार एज माई कंसर्न यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। इफ यू आर नॉट आल्सो कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, सो आई जस्ट स्टार्टेड दैट हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। आफ्टर द नेक्स्ट वीडियो विल कम दैट यू विल स्पीक इंग्लिश। ओके, सो आई हैव टू जस्ट दैट नंबर 7 पॉइंट्स। नंबर 7 पॉइंट्स हमारा क्या है, लाइक एस डेमोग्राफ। डेमोग्राफ, डेमोग्राफ। अब आप इस वर्ड को देखते ही समझ गए होंगे कि डेमो का मतलब तो नहीं पता होगा, बट ग्राफ का मतलब आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। क्या पता होगा, ग्राफ का मतलब देखते ही हम समझ गए कोई चीज़ें लिखने वाली चीज़ है। क्या है, लिखने वाली चीज़। और ये क्या होता है, ह्यूमन। ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन जो होता है राइटिंग। हाँ, तो डेमो का मतलब क्या होता है, डेमो का मतलब होता है ह्यूमन पॉपुलेशन, और ग्राफ का मतलब क्या होता है, राइटिंग। तो एज फार एज माई कंसर्न यू गेटिंग माई दैट माई पॉइंट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट राइटिंग अबाउट दैट ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप दैट। और